हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आउटसाइडर ओजी। और जब भी हम वन पीस देखते हैं तो हमारा सारा ध्यान अक्सर लूफी, जोरो या सांजी पर चला जाता है। लूफी का सपना पायरेट किंग बनने का है, जोरो दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और सांजी अपनी कुकिंग स्किल से सबको इम्प्रेस करता है। लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में एक ऐसी मेंबर भी है जिसे लोग अक्सर सिर्फ पैसे की दीवानी समझकर इग्नोर कर देते हैं। और हाँ, तुमने सही गेस किया, वो है तुम्हारी भाभी नामी। जब भी नामी स्क्रीन पर आती है हम उसे पैसे गिनते हुए, खजाने के बारे में बात करते हुए या किसी से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हुए देखते हैं। पहली नजर में सबको लगता है कि नामी बस लालची है, लेकिन अगर हम उसके कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि नामी के पास एक ऐसी स्किल है जो रियल लाइफ में लाखों लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा सकती है। और वही स्किल कहलाती है पैसों को समझना। सच बताऊं तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाना तो सीख लेते हैं लेकिन पैसे संभालना कभी नहीं सीख पाते। इसी वजह से कई लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। महीने के एंड तक उनका अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। लेकिन नामी ऐसी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है। नामी हर सिचुएशन में अपने रिसोर्सेज का हिसाब रखती है, चाहे क्रू के पास खाना कम हो, पैसे कम हो या कोई बड़ा चैलेंज सामने हो। नामी सबसे पहले कैलकुलेट करती है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं और उन्हें कैसे यूज करना है। और यही सक्सेसफुल लोग भी करते हैं। आज के ज़माने में जो भी लोग अपने इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं उनके पास महीने के एंड में अक्सर कुछ नहीं बचता। सोचो, दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है। पहला आदमी हर महीने जो कमाता है सब उड़ा देता है, नए कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्स परचेजेस। दूसरा आदमी भी 30,000 रुपए कमाता है लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा सेव करता है और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करता है। 5 साल बाद इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी और नामी हमेशा दूसरे वाले इंसान की तरह सोचती है। लेकिन बजटिंग ही नामी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी सबसे डेंजरस स्किल है नेगोशिएशन। अगर तुमने वन पीस देखा है तो तुम जानते ही होगे कि नामी हर डील में अपना फायदा निकालने की सोचती है। कई लोग इस हैबिट का मजाक बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी इनकम को सीधा डबल तक कर सकती है। मान लो 2 एम्प्लॉइज एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों की स्किल्स भी लगभग सेम है, लेकिन जब सैलरी डिस्कस करने का टाइम आता है तो एक एम्प्लॉय जो सैलरी उसको ऑफर की जा रही है वो उसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि दूसरा एम्प्लॉय कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट करता है। कुछ सालों बाद इन दोनों की इनकम में लाखों रुपए तक का डिफरेंस हो सकता है। बिजनेस में भी यही होता है, जो लोग नेगोशिएट करना जानते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर वन पीस में नेगोशिएट का किंग या क्वीन है कोई तो वो नामी ही है। लेकिन मेरे हिसाब से नामी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कुछ और है, और वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में बहुत लोग पैसा देखते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं। नया फोन, नई बाइक, ब्रांडेड शूज, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पैसे को खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक एसेट के रूप में देखते हैं। नामी भी कुछ ऐसा ही करती है। उसके लिए पैसा सिर्फ एक कंफर्ट नहीं है, पैसा एक सिक्योरिटी है, एक प्रोटेक्शन है, एक फ्रीडम है। इसी वजह से वो हर बेरी को इम्पोर्टेंस देती है। और अगर हम नामी के पास्ट को देखें तो उसकी सोच और भी ज्यादा समझ आने लगती है। बचपन में आरलोंग ने उसके टाउन पर कब्जा कर लिया था। नामी को पता था कि अगर उसको अपने टाउन को आजाद करवाना है तो उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। इसी वजह से उसने पैसे की वैल्यू बहुत ही छोटी उम्र में समझ ली थी। रियल लाइफ में भी कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी और उन स्ट्रगल्स ने उन्हें पैसे की इंपॉर्टेंस समझा दी। और शायद इसी वजह से नामी बाकी स्ट्रॉ हैट से अलग नजर आती है। जब बाकी लोग एडवेंचर देख रहे होते हैं, नामी अपॉर्चुनिटीज देख रही होती है। जब बाकी लोग प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, नामी फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है। और जब बाकी लोग पैसे को खर्च करने की चीज समझते हैं, नामी उसे प्रोटेक्ट करने की चीज समझती है। इसीलिए अगर नामी रियल लाइफ में होती तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता अगर कुछ सालों में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन, इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर बन जाती तो। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट होता है पैसे को समझना। और वन पीस में शायद कोई भी कैरेक्टर पैसे को नामी से बेहतर समझ ही नहीं सकता। तो अगली बार जब तुम नामी को पैसे के लिए चिल्लाते हुए देखो तो उसे सिर्फ लालची मत बोलना। हो सकता है कि पूरे स्ट्रॉ हैट की रिव्यू में वही सबसे ज्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट मेंबर हो। तो अब लास्टली, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में आगो और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं अपना कंटेंट धीरे धीरे बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और काफी सारे और लोगों को थोड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग एनिमे को रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोग से मेरा मतलब है ऑब्वियसली मैं, क्योंकि अकेला इस चैनल पे काम करता हूँ मैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। अगर एडिटर हो कोई जो सस्ते में काम कर दे तो मुझे जरूर बताना। पर हाँ, मैंने कहा अगर कोई सस्ते में काम कर दे तो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। खैर, मैं भी नामी के इन सारे लेसन को ध्यान रखूंगा और फॉलो करने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करना चाहो तुम कर सकते हो।
किसी को कोई फोर्स नहीं है। मेरा मकसद था इस वीडियो के जरिए तुम लोग को कुछ सिखाना और कुछ बताने का। और आगे से तुम लोग को इस चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर तुम ऐसे देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सोलो लेवलिंग का जिनवू हमें इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में क्या सिखा सकता है। तो हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। और बाकी जितने भी लोग अभी गोजो वर्सेस सुकुना के फाइनल पार्ट के ऊपर वेट कर रहे हैं, तो तुम लोग को भाई मैं क्यों झूठी उम्मीद में रखूं। तुम्हें साफ साफ मैंने कई बार बता दिया और एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि मैं उस वीडियो के ऊपर काम नहीं कर रहा और मेरा कोई प्लान नहीं है उस वीडियो के ऊपर काम करने का, क्योंकि रिस्पॉन्स आता झांट भर, मेहनत करूँ रात भर, तो उसमें मेरा कोई फायदा होता नहीं है। वैसे भी मैं काम धंधे वाला व्यक्ति हूँ, जॉब पे जाता हूँ, रात को अगर वीडियो बनाता हूँ, मन नहीं करता इसलिए इतने दिनों से बना नहीं रहा था। अब थोड़ा सोचा है कि कुछ पैसा वैसा कमा लिया जाए, साइड इनकम कर ली जाए, नामी की तरह बन लिया जाए, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद आया और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, नहीं देखना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना भाई, मैं तो बनाऊंगा जब तक मेरा मन करता है।